सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी, मैं एक बार लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड, अपनी जर्नी ये सब थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी। अ, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान जो मैंने यूज़ किया था, वो बता दूँगी एंड पोस्ट दैट वी कैन टेक अप द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी आप लोगों के होंगे। तो पहले अपन मेरी जो जर्नी है उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं एंड देन एंड में वी विल टेक देम अप। तो स्टार्टिंग विथ माय इंट्रोडक्शन, एज़ यू ऑल नो माय नेम इज़ आराधना चौहान और इस साल यूपीएससी सीएसई 2023 जो था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 251 आई है एंड मेरा 4th अटेम्प्ट था ये। अबाउट माय बैकग्राउंड, मैं मध्य प्रदेश में ही रहती हूँ सिंस माय चाइल्डहुड, आई वाज़ बोर्न हियर। मेरा एजुकेशन इंदौर से हुआ है। आई एम करंटली सेटल्ड इन इंदौर और मैंने जेईई क्लियर करके एनआईटी भोपाल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2019 में। उसके बाद फॉर अ ईयर मैंने आईटी सेक्टर में काम भी किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड सिंस 2020 में प्रिपेयर कर रही थी एंड कमिंग टू माय जर्नी ऑफ यूपीएससी, कैसे 2020 से 2024 में ये सिलेक्शन आया है। तो 2020 के जून में मैंने जॉब छोड़ा था। उसके बाद उस साल कोविड के वजह से एग्ज़ाम डिलेड था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तभी दे दिया था एक्सपीरियंस के लिए, व्हिच आई कुडन्ट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ कोर्स। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी निकला था, मेंस भी निकला था, मैंने इंटरव्यू दिया था, बट आई मिस्ड बाय सम मार्क्स क्योंकि मैं मेंस रेडी नहीं थी। सो दैट इज़ वन थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द सेशन कि मेंस रेडी होना कितना इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद इन माय थर्ड अटेम्प्ट फाइनल रिजल्ट आया सेकंड अटेम्प्ट का और उसके बाद 5 डेज़ में नेक्स्ट प्रीलिम्स था। तो आई क्लियर्ड द जीएस बाय मतलब मेरा 108 स्कोर था, बट सीसैट में आई मिस्ड बाय सम मार्क्स। तो अगेन दैट वाज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि एक बार इंटरव्यू तक जाने के बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो। देन केम द फाइनल अटेम्प्ट, जो ये वाला था जिसमें मैंने पूरा जो थर्ड ईयर जिसमें मैंने क्लियर नहीं किया था, मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया एंड हेंस फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली आई मेड इट। और जो मेरे दोनों मेंस थे उसमें मेरा इंक्रीज ऑफ मार्क्स 112 मार्क्स का था। तो स्पेसिफिकली मैं वो मेंस का डिस्कशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अबाउट ऑल ऑफ दिस आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, बट इट्स अल्टीमेटली योर ओन जर्नी। सबके लिए एक डिफरेंट एग्जाम है, सबके लिए डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं एंड सबका जर्नी डिफरेंट होता है, सबका पाथ डिफरेंट होता है। तो यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम माई जर्नी, बट अल्टीमेटली इट्स योर जर्नी, योर स्ट्रैटेजी। इसलिए हम एंड में क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग टू द मेन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, तो आई विल गो बाय द अप्रोच ऑफ फर्स्ट टेलिंग अबाउट हाउ आई डिड माय प्रीलिम्स, देन हाउ आई डिड माय मेंस एंड देन माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अभी फर्स्टली विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स। तो सबसे पहले तो अभी 16 डेज में ही प्रीलिम्स है। आई एम श्योर जिनका प्रीलिम्स होगा उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, मोस्टली देयर बी पीपल जो थोड़े बिगिनर्स होंगे। So about prelims, what I did was there are a few things which you have to keep in mind. First is पूरा static एकदम properly covered होना चाहिए, because prelims का strategy कितना भी change हो जाए, paper कितना भी change हो जाए, ultimately it's the static which matters the most. जो पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बिकॉज इनमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होता है। तो दिस यू मस्ट डू वेरी प्रॉपरली। इन बुक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रीडिंग होनी ही चाहिए, जो भी इसके आपके सोर्सेज हैं। सेकेंड थिंग इज PYQs, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन दे विल टेल यू कि आपको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि PYQs को देखते देखते हम समझें कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। एंड अल्टीमेटली इवन जो ये वाला फेज होता है जब हम सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब ये PYQs बहुत हैंडी होते हैं टू मेक यू अकस्टम टू द पेपर। तो इसीलिए PYQs यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड थर्ड इज द मॉक पेपर्स जो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। नाउ व्हाट टेस्ट सीरीज आई जॉइंड, तो मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज यूज़ की हैं इन द 4 years जर्नी, तो आई वोंट सजेस्ट एनी वन, बट ऑलमोस्ट सारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती हैं। व्हाट
आई यूज्ड टू डू वाज़ मैंने सेक्शनल टेस्ट्स भी बहुत दिए हैं अपार्ट फ्रॉम द फुल लेंथ टेस्ट जो मैं देती थी। तो वो सेक्शनल टेस्ट से अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो गेट इनटू द मोड ऑफ प्रैक्टिसिंग दोज़ एमसीक्यूज़ एंड फिनिशिंग द पेपर इन टाइम, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट्स भी बहुत सारे दें, क्योंकि वही हैं अल्टीमेटली व्हिच विल मेक अस अंडरस्टैंड द एग्जाम का पूरा अप्रोच। इसके बाद एक डाउट जो बहुत मेजरली आता है प्रीलिम्स के टाइम पे, विच इज़ कि पेपर बहुत चेंज हो रहा है, तो करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करना है। तो ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाट आई डिड। मैं डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी विच वाज इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस आई हैव बीन डूइंग सिंस द लास्ट 3 years। प्रीलिम्स के टाइम पे थोड़ा सा मैं कट आउट कर देती थी, बिकॉज ये लास्ट 2 महीने जो होते हैं तब का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है करंट अफेयर्स। तो मैं पीटी 365 इस पीरियड में पढ़ती थी, वो भी स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए सिलेक्टिवली, जैसे साइंस एंड टेक का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं सिलेक्टिवली बहुत अच्छे से रीड कर लेती थी। बट करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था कि स्टैटिक को लाइट लेके हम करंट अफेयर्स कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द स्टैटिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बहुत प्रॉपरली करना है। वन थिंग विच इज बीइंग आस्क्ड इज पीवाईक्यूज कैसे एनालाइज करने हैं। तो सी, एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन वंस यू स्टार्ट यूल अंडरस्टैंड, ये तो है ही, बट मैं जब अपने अप्रोच के हिसाब से बताऊं तो आप एक एक संडे लेके एक एक पेपर लेके बैठिए और उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, बिकॉज एक तो वो टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं उससे आपको समझ आएगा कौन से सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ने हैं, कौन से एरियाज कवर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है। तो वो जब आप बार बार पेपर्स को रीड करेंगे ना, आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी पेपर्स की, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पेपर। उसके अलावा पीवाईक्यूज से येस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड पीवाईक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं दे ऑल्सो समटाइम्स कम्स एज अ क्वेश्चन इन अनदर ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द क्वेश्चंस यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज द जो उसके ऑप्शंस होते हैं सारे, बिकॉज दे आर पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से एरियाज से पूछे जा रहे हैं। प्लस करते करते एक हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न वो आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर करना है। ये मेरा पूरा प्रीलिम्स का ब्रॉड स्ट्रैटेजी था विच आई टोल्ड यू। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज पीवाईक्यूज, एंड थर्ड इज द मॉक्स। इसके अलावा अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, वेल सोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट मैं अपने सोर्सेज बहुत क्विकली बता देती हूँ। एक तो मैंने मेंशन भी कर रखा है मुदित सर के ब्लॉग पे, जहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे मेरे सारे सोर्सेज मेंशन है, बट आई स्टिल स्पीक इट आउट। एक एंशिएंट मिडाइवल, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एनसीईआरटीज यूज़ की हैं, 6th-7th की एनसीईआरटी, 11th-12th की एनसीईआरटी, ये बहुत प्रॉपर्ली रीड किया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने थोड़े बहुत विजन आईएएस के नोट्स रेफर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो डिड रीड सिलेक्टिवली फ्रॉम सीसीआरटी का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, उस पे से पेंटिंग से रिलेटेड, डांसेस, म्यूजिक जो भी है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा रीडिंग कर लिया था। देन कमिंग टू पॉलिटी, ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉलिटी इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो होते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत में से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड जो साइड टॉपिक्स होते हैं, जैसे बेल अगर इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है, तो पेरोल वगैरह जैसी चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें जब आप टेस्ट में एक बार रीड कर लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन में रीड कर लेते हैं, दे स्टिक टू योर माइंड। तो उस तरीके की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आई डिड 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत प्रॉपरली। उसके अलावा मैंने जीसी लियोंग पढ़ी थी बहुत अच्छे से, और मैपिंग के लिए मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स का यूज़ किया था, तो आप कुछ भी मैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस एंड टेक पीटी 365 इज़ वेरी गुड। तो वहाँ से आप स्पेसिफिक एरियाज जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नैनोटेक, बायोटेक, इनके थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सब आप कर सकते हैं। देन कमिंग टू एनवायरमेंट, मैंने पीएमएफ आईएएस के नोट्स को यूज़ किया था, और 12th की एक एनसीईआरटी होती है बायोलॉजी की, जिसके लास्ट 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने रीड किए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई चोज स्पेक्ट्रम, उसी को मैंने प्रॉपरली रीड किया था, स्पेसिफिकली जो पीछे के सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 500 आई थिंक, और पीछे जो उसकी अपेंडाइसेस होते हैं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से रीड किए थे। तो दिस वाज माय होल ब्रॉड प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। नाउ आई विल टॉक अबाउट माय मेंस का स्ट्रैटेजी, हाउ आई इंक्रीज्ड माय स्कोर फ्रॉम 701 टू 813 इन दिस मेंस, व्हिच हेल्प्ड मी गेट इनटू द रैंक लिस्ट।
तो मेंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले है वो है आंसर राइटिंग, विच वी मे बी टेन टू इग्नोर बिफोर स्टार्टिंग। हम जब स्टार्ट करते हैं हमें लग रहा होता है बहुत सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट आंसर राइटिंग के बिना ये एग्जाम निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिखना आता हो, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। वेन आई रोड माई फर्स्ट आंसर और माई फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट, मैं 20 में से सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती थी, बट ओवर टाइम जब मैंने फाइनली प्रीलिम्स दी, मेंस का एग्जाम दिया, मेरे सारे पेपर्स 2-3 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो जाते थे। तो दैट इज़ व्हाट आंसर राइटिंग विल इंट्रोड्यूस यू टू। तो वो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द पेपर्स, मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। सबसे पहले ऐसे के लिए व्हाट आई डिड, ऐसे में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट मेंस में 126 मार्क्स थे, सेकंड मेंस में 121 मार्क्स थे, एंड ऐसे के लिए व्हाट आई डिड वाज, एक चीज़ विच स्टक टू माई माइंड वाज, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देयर आर सम पीपल जिनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत फ्लो में लिख पाते हैं, बट नॉट एवरी वन कैन डू दैट। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर्ड होगा तो यू विल बी एबल टू राइट बेटर। ओके, तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करो टॉपिक सेलेक्ट करके, 15-20 मिनट्स में डिसाइड कर लो कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके ऐसे का। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। एंड वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एनेक्डोट्स। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होना चाहिए और उनकी लिंक क्या होनी चाहिए। अब एनेक्डोट्स में आप कोई भी स्टोरीज यूज कर सकते हो, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम हुआ था, उसको मैंने किसी तो मेरे मेंस के पेपर में यूज किया था। Then there are stories from lives of Gandhi ji, from various people that we read in ethics, that we read in our optional subjects, that we see in our everyday lives. अब्दुल कलाम जी की स्टोरी होती है जो उनका जो जर्नी था, तो उस तरीके की चीज़ें आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो उस तरीके के एनेक्डोट्स यूज़ करके, और फिर स्ट्रक्चरिंग की व्हाट, व्हाई, हाउ, देन एक होता है कि कंक्लूजन के पहले आप एक सजेशंस तरीके का दे दो। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में जब आप लिखेंगे ना, सामने वाले के लिए पढ़ना ईज़ी हो जाएगा, एंड इट विल बी बेटर। एक चीज़ बहुत हो रही है कि आजकल फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उनमें लिखना इज़ रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल। अगेन स्ट्रक्चर्ड अगर होगा तो आप बहुत आसानी से लिख पाएँगे, तो ऐसे में स्ट्रक्चरिंग इज़ द कोर ऑफ इट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारी चीज़ें आप ऑन द वे फिगर आउट कर लेते हैं लिखते-लिखते। सेकंड पेपर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इज़ जीएस 1। तो जीएस 1 में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एज़ यू ऑल नो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है, सोसाइटी भी पढ़ना होता है। तो सिलेबस नेवर एंडिंग सा नज़र आता है, बट इट बिकम्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू हैव द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, ऑफ यूजिंग एग्जाम्पल्स। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। ज्योग्राफी में अगर आपने कहीं पे मैप बना दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने कहीं पे मैप बना दिया, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से आपके आंसर को एनहांस कर देती है। एंड मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक स्टैटिक रीडिंग के बाद जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाले के लिए ईजी हो जाए उसको समझना। तो ये सारी चीज़ें यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन इन योर आंसर्स व्हिच विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर इन जीएस 1। सेकेंड इज योर जीएस 2, जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। आई टॉक अबाउट माई सोर्सेज। जीएस 2 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी ही थी, गवर्नेंस के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स यूज किए थे विच आर वेरी गुड। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे और उनको मैं करंट अफेयर्स से अपडेट करती रहती थी। तो यू कैन हैव योर नोट्स ऑफ कमिंग टू एवरी कंट्री विच इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थोड़े नोट्स बना लिए और उन्हीं को अपडेट करते रहो। जो पुरानी चीज़ें हैं वो कभी चेंज नहीं होगी, डॉक्ट्रिन्स कभी चेंज नहीं होंगी। एंड जीएस 2 अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मेरे फर्स्ट मेंस में भी 106 थे, अभी मेरे 116 मार्क्स हैं। तो जीएस 2 इज समथिंग जिसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी की है। तो थिंग्स विच बिकम इम्पॉर्टेंट हियर आर, सबसे पहले केस लॉज जो है वो मेंशन करने होते हैं। अगर आप जैसे सबरीमाला का केस जो है वो मेंशन कर दिया, ट्रिपल तलाक का केस मेंशन कर दिया, ये सारी चीज़ें विल ऑलवेज एनहांस योर आंसर्स। ओके, तो आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, कमिंग टू द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं न्यूज़ में, जैसे ईडी वाज इन न्यूज़ दिस ईयर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे और उनके मॉडल आंसर्स में उनको एनहांस करने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए चीज़ें भी मिल जाएगी।
तो हियर आई विल से कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके थ्रू बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इवन गवर्नेंस में देयर आर सर्टेन मॉडल्स, आपने अगर कोई स्कीम मेंशन कर दी, आपने अगर सेवोत्तम मॉडल जैसी कोई चीज मेंशन कर दी, नेचुरली आपका एक नंबर आंसर में बढ़ जाता है एंड दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन GS2। नाउ कमिंग टू GS3, मैंने शायद प्रीलिम्स में सीसेट मिस कर दिया था, आई टेक दैट आफ्टर माय मेंस का स्ट्रेटजी। GS3 में अगेन देयर आर मेनी सेक्शंस। मेरे फर्स्ट मेंस में 74 मार्क्स थे, सेकंड में आई गॉट 93 मार्क्स। तो टॉकिंग अबाउट हाउ आई इम्प्रूव्ड इन दिस, one thing was mains 365. This is true for GS1, GS2, GS3 all papers. Mains 365 से आपको बहुत सारा static content भी मिलता है. It's not only about the information जो current affairs से related है, but mains 365 में जो one pager notes होते हैं ना, वो आपके static information को भी बहुत strengthen कर देते हैं. तो pre और mains के बीच में mains 365 read करना I would say is a must, not कवर टू कवर, बट सिलेक्टिवली तो रीड करनी ही चाहिए एंड PYQs देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि किस किस चीज के लिए करनी है। तो दिस इज समथिंग यू शुड डू। ओके, सोर्सेज मैं बता देती हूँ। एनवायरनमेंट के लिए मैंने रोनाल्ड सर के नोट्स यूज किए थे बिकॉज लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सिर्फ नोट्स क्विकली ग्लांस कर देती थी और उसमें उन्होंने मेंशन भी किया कि प्रीलिम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, मेंस के लिए कौन से हैं, तो यू कैन गो बाय दैट अप्रोच। और वो एक बार आप रीड कर लोगे तो सेकेंड रीडिंग इज क्विकर एंड ईजियर फॉर दैट, तो यू कैन गो फॉर दैट। एग्रीकल्चर के लिए आई यूज द सेम, प्लस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स, दे आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, एंड टू एंड कवर हो जाता है उससे। थर्ड इज साइंस एंड टेक, उसके लिए आई यूज मेंस 365 एंड नथिंग एल्स, उससे मेरा साइंस एंड टेक ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता था। देन एनवायरनमेंट के लिए जो मैंने प्रीलिम्स में PMF वगैरह यूज किया था वही मैंने यूज किया था। देन इंटरनल सिक्योरिटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें अगेन एक तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे सिलेबस से टॉपिक्स लेके, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी बहुत अच्छे से एंड सेल्फ मेड नोट्स के साथ मेंस 365 से मैंने उसको अपडेट करती गई थी बिकॉज कोई नया ड्रोन आ रहा है, कोई नया रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत एनहांस कर देती है आपके आंसर को। कोई रिपोर्ट आ गई तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं इसमें एंड यही सारे सोर्सेज हैं। इसके अलावा एक चीज जो GS3 में बहुत इंपॉर्टेंट होती है इज द डेटा शीट्स। जितना आप डेटा मेंशन करोगे, जितना आप गवर्नमेंट के गोल्स मेंशन करोगे, बजट में से उठा लो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पंचामृत गोल्स हैं, देन देर इज यू नो एनी गोल की हमें 2027 तक $5 ट्रिलियन होना है, ये सारी चीजें आपको याद होने लगेगी, आप आंसर में यूज करने लगोगे, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कमिंग टू GS4 के लिए मैंने फोरम IAS की रेड बुक रीड की थी पूरी, उससे मैंने सेल्फ नोट्स बना लिए थे बहुत शॉर्ट में एंड देन आई केप्ट अपडेटिंग देम विद एग्जांपल्स बिकॉज एग्जांपल्स इज समथिंग विच विल फेच यू मार्क्स हियर। मैंने 99 से 114 इंक्रीज किया था मार्क्स GS4 में, अगेन दैट वाज बाय यूजिंग दिस। अब कमिंग टू द डाउट्स विच आर बीइंग आस्क्ड कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड किस तरीके से मेन स्पेसिफिक चीजें प्रिपेयर करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसके बाद वो डिस्कस कर देती हूँ कि सी आंसर राइटिंग यू विल हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर बेसिक नॉलेज का रीडिंग, है ना। NCERTs अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत स्टैटिक बुक्स आपने रीड कर लिया है, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मूव टू आंसर राइटिंग, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप PYQs उठाइए, उनको लिखना शुरू कीजिए अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं, राइट। सेकेंड इज कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, एंड से इफ यू बाय एनी टेस्ट सीरीज, अगर आप वो प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पा रहे हैं, यू टेक दीज काइंड ऑफ जो मार्केट में अवेलेबल होती है ना कि पूरे ईयर की सेक्शनल टेस्ट की टेस्ट सीरीज हैं, वो ले ली और उनको आप रीड करना शुरू कीजिए, उनमें से अपना कंटेंट अपडेट कीजिए, तो यू विल गेट मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम देयर। आपको केस लॉज मिल जाएंगे, आपको डेटा शीट्स मिल जाएंगी, यू नो गेट द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आप वहां से एनहांस कर पाएंगे अपने मटेरियल में। तो वंस यू फिनिश योर बेसिक रीडिंग, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू कर दो और आंसर राइटिंग को इस तरीके से मत लो कि मुझे बेस्ट आंसर लिखना है, व्यू इट एज एवरी आंसर जो मैंने लिखा है उसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने कोई आंसर लिखा है, मैंने उसका मॉडल आंसर रीड किया या मैंने उसके बारे में रिसर्च किया कि किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकती हूँ और उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया। नाउ आई पर्टिकुलरली हैड 4 नोटबुक्स फॉर GS1, GS2, GS3, GS4 जो मेरी मेंस नोटबुक्स थी सिर्फ, जिसमें मैं टेस्ट्स के थ्रू सारी चीजें ऐड कर लेती थी।
तो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, आई एम नॉट श्योर इफ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज़ वेल, बट काफ़ी अच्छा अप्रोच होता है बिकॉज़ आप बहुत सारे टेस्ट्स लिख रहे होते हो, बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर रहे होते हो, जो अपने नोट्स में प्रॉपर्ली आप ऐड नहीं कर सकते। तो आई यूज्ड टू मेक दीज़ स्पेसिफिक नोटबुक्स और इन्हीं को मैं एंड में एज़ माय लास्ट मोमेंट नोट्स भी यूज़ करती थी। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन यूज़ फॉर योर मेन्स। देन आई विल कम टू माय सोशियोलॉजी प्रिपरेशन। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था।